जितना भी पैसा सरकार के पास आएगा इस बजट में, बजट एस्टिमेट है ये, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है बोरोइंग एंड लायबिलिटीज 24%। ठीक है, ये सारा हम मार्केट से उठाएंगे। उसके बाद 22% आएगा इनकम टैक्स से। उसके बाद 18% आएगा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से। हाँ, एंड 17% आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स से। कॉर्पोरेशन यानी कॉर्पोरेट टैक्स, बताया था मैंने क्या होता है, व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स होता है। उसके बाद आएगा 9% नॉन टैक्स रिसीट से, यानी जो हमारी अपनी कमाई है, जैसे हमने कंपनी के शेयर बेचे, हमने टोल्स कलेक्ट किए, हमने फी कलेक्ट की। फिर आ गया 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है, एंड फिर आ गया 4% कस्टम्स ड्यूटी से और 1% नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब देखते हैं पैसा जाता कहां है। देखो यहां जो नॉन टैक्स रिसीट्स है, इसको इन्हें अलग कर दिया है। नॉन टैक्स रिसीट्स का मतलब है जो कंपनी बेच की जो हमारा शेयर आएगा वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट का 1% है। नॉन टैक्स रिसीट्स में से जो भी पैसा, फॉर एग्जांपल हमने टोल्स में, फी में कमाया, या फिर हमारी कंपनियों का प्रॉफिट हमें आया, एसबीआई गवर्नमेंट कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी तो गवर्नमेंट का शेयर तो उसमें होगा ना, इस तरीके से रूबी गोज टू। ये तो आएगी पैसा आ कहां से रहा है, अब पैसा जा कहां रहा है। सबसे ज्यादा पैसा हमारा लग रहा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, 22%। जो हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था कि 41% पैसा जा रहा है किसके पास, स्टेट के पास। अब बोलोगे सर वहां 41% तो यहां 22% क्यों है? 41% पैसा जो स्टेट्स का डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है, तो हम बोल रहे हैं कि जो टैक्सेस है उनमें से कितना पैसा शेयर स्टेट्स को दोगे। आपने कहा 41%, लेकिन गवर्नमेंट की इनकम सिर्फ टैक्सेस में थोड़ा ना है, गवर्नमेंट तो बहुत जगह से कमा रही है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल गवर्नमेंट इनकम देखोगे तो 22% पैसा कहां जा रहा है, स्टेट्स को। उसके बाद आपका 20% जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में, जो पुराने लोन हमने लिए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो 20% जा रहा है। फिर आपका आ गया 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दो किस्म की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ऐसी स्कीम जिसमें सारा पैसा सेंटर लगा रही है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है जिसमें कुछ परसेंटेज सेंटर लगा रही है, कुछ परसेंटेज स्टेट लगा रही है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका 8% लग रहा है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। 8% लग रहा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। 8% लग रहा है अदर एक्सपेंडिचर। 4% लग रहा है पेंशन, और 8% लग रहा है डिफेंस, एंड 6% मेजर सब्सिडीज। दिस इज हाउ मनी गोज, मनी कम्स मनी गोज। ये मैं इमेज आपको शेयर कर दूंगा आपके इसमें बजट के उसमें डॉक्यूमेंट में भी। शफी पूछ रहे हैं कि क्या टैक्स स्लैब जो है, जो हमने पढ़ी अभी टैक्स स्लैब 4 लाख तक 0%, 8 लाख तक 5%, क्या ये हर साल चेंज होती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट तक डिपेंडेंट है। जनरली स्पीकिंग एक बार वो चेंज करते हैं तो कम से कम 2 साल की तो रहता है, यानी इस साल चेंज किया तो अगले साल शायद ना करें तो अगले साल करें। तो ये चेंज, अगर आप पूछोगे क्या हर साल चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या हर साल चेंज होती है टैक्स स्लैब रेट? जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे। एक्साइज का क्या मतलब समझते हो आप? हाँ हाँ, तो उससे बहुत ज्यादा पैसा जीएसटी से आ रहा है, उससे बहुत ज्यादा पैसा इनकम टैक्स से आ रहा है। इसमें अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन सब आपको समझाने के लिए 4,91 4,91,732, तकरीबन 5 लाख करोड़ डिफेंस को दिया जा रहा है। उसके बाद मिल रहा है रूरल डेवलपमेंट को। रूरल डेवलपमेंट को कितना मिल रहा है? तकरीबन तकरीबन 2,70,000 करोड़। फिर मिल रहा है होम को, मिनिस्ट्री ऑफ होम, होम को कितना मिल रहा है? 2,30,000 करोड़। फिर मिल रहा है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद मिल रहा है एजुकेशन को 1,28,000 करोड़। फिर आ रहा है हेल्थ, फिर आ रहा है अर्बन डेवलपमेंट,
ये 2025-26 की बात है ना, हर साल चेंज होता है ये। फिर आ रहा है आईटी और टेलीकॉम, देन एनर्जी, देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देन सोशल वेलफेयर, एंड लास्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स। सारे अगर याद नहीं भी रहे तो टॉप 5 और लास्ट 2-3 याद रख लेना। हाईएस्ट लोएस्ट हमेशा याद रखना चाहिए।